पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के नेतृत्व में मौन शांतिपूर्ण मशाल पद यात्रा निकाली गई। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के नेतृत्व में मेरठ महानगर बीजेपी का ये पहला बड़ा प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा पार्षद, सभासद और आम कार्यकर्ता शामिल हुए। भगवान ओगलनाथ शिव मंदिर पर एकत्रित हुए सैकड़ों कार्यकर्ता बेहद अनुशासित अंदाज में अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे। सबसे आगे महिला विंग थी और उन्होंने हाथ में बैनर ले रखा था और सबसे आगे चल रहे थे। उसके बाद मशाल जुलूस ठीक उसके पीछे चल रहा था। भाजयुमो के सदस्यों ने बैनर और मशाल अपने हाथ में ले रखे थे। तीसरी टुकड़ी जनप्रतिनिधियों की थी और अंत में स्कूटर और कार पर सवार बीजेपी के कार्यकर्ता थे। यह मौन मशाल जुलूस ओगलनाथ से शुरू होकर सदर एसएसडी बॉयज के सामने से गुजरता हुआ सदर थाने के सामने से निकलता हुआ भैसाली के सामने पहुंचा और फिर वहां से शहीद स्मारक पर पहुंचा। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। पहलगाम में हुई हिंसा के विरोध में मेरठ बीजेपी यूनिट यहाँ पर मशाल यात्रा और पद यात्रा निकाल रही है। आपको मैं एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें ये मशाल यात्रा आगे चल रही है। मशाल यात्रा के ठीक पीछे महिला विंग है और महिला विंग के ठीक पीछे यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें सांसद है, महापौर है और पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है। उनके पीछे एबीवीपी के यूथ विंग है। आप देख रहे हैं पहलगांव की हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण मशाल पद यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं, जिसमें मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कमल दत्त शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल समेत ये तमाम कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि यहाँ से पैदल मार्च करते हुए मशाल यात्रा निकालते हुए जाएंगे। जी हाँ, ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है, इसलिए हम किसी की बाइट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे आगे ये महिला विंग है और ठीक इसके पीछे मौन जुलूस में आप देख रहे हैं ये मशाल जुलूस चलता जा रहा है और इस मशाल जुलूस में कमल दत्त शर्मा और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी सब चुपचाप चल रहे हैं। उन लोगों को मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो लोग अपने जीवन की खुशियां ढूंढने गए थे पहलगांव और वहां पर ताबूत में बंद होकर आए और ताबूत में बंद कर कर उनके परिचित लेकर आए। ये यात्रा यहाँ से चली है ओगलनाथ से और पहुंचेगी शहीद स्मारक। हम आपको दिखा दें, पूरी अनुशासित है, मौन है और मौन श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सांसद अरुण गोविल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, बलराज डूंगर और वरुण अग्रवाल समेत ये सभी लोग यहाँ पर मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, जयकरण गुप्ता, अरुण वशिष्ठ जैसे वरिष्ठ लोग हैं जो पीछे यूथ विंग को लेकर आ रहे हैं। ये पूरी मौन यात्रा शहीद स्मारक तक जाएगी और वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं। शाम को 6:30 बजे ये पद यात्रा मशाल यात्रा शुरू हुई थी और पद यात्रा और मशाल यात्रा में ये लोग जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस तरीके का जो मौन प्रदर्शन है, मौन श्रद्धांजलि दी जा रही है, वो बताता है कि पूरे भारत में इस हत्याकांड को लेकर उबाल है और इस समय पाकिस्तान के खिलाफ सभी लोगों का जबरदस्त गुस्सा है और आतंकवाद पर जबरदस्त चोट की मांग की जा रही है। मौन शांतिपूर्ण जुलूस आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे चलता जा रहा है, जिसमें आपको एक बार फिर दिखा दें कि अंधेरा हो गया, लेकिन अंधेरे के बावजूद सब लोग मौन शांतिपूर्ण यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राम अवतार जी चल रहे हैं आरएसएस से और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विवेक रस्तोगी और कमल दत्त शर्मा ये दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे चलते जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मशाल पद यात्रा निकल रही है। अमरजीत ग्रंथी भी यहाँ पर खड़े होकर शामिल हुए, हर्ष भाई जो सांसद प्रतिनिधि हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल पर सभी बीजेपी के कार्यकर्ता सवार होकर धीरे धीरे शहीद स्मारक के लिए निकल पड़े हैं और पुलिस की गाड़ी साथ में चलती जा रही है। पुलिस की सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पैदल मौन शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं। आप पार्षद अनुज वशिष्ठ को देख रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं अब कि किस तरीके से ये प्रदर्शन पहुंचता है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक में जाकर ये सब लोग मौन शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
उधर शहीद स्मारक पहुंचने पर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने सभी से अपील की कि सभी शांति पाठ के बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे। इस दौरान पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने शांति पाठ कराया और शांति पाठ के बाद सभी ने शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मौन पद यात्रा विभिन्न चरणों में है और जिसमें अलग अलग तरीके से शांतिपूर्ण मशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कैंट के पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल उम्र के इस पड़ाव पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर की तरफ से ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और सब लोग एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे हैं कि अब आतंकवाद का खात्मा हो। शांतिपूर्ण मौन मशाल पद यात्रा है जो यहाँ से औगणनाथ से शुरू होकर जाएगी शहीद स्मारक और सभी पहलगांव के शहीद, मैं तो शहीद कहूंगा, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। फिलहाल ये मौन प्रदर्शन है। विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पहला प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मशाल यात्रा है, पद यात्रा है और आप देखिए सब लोगों ने अपने हाथ में मशाल और मोमबत्तियां ले रखी हैं, शांति धारण कर रखी है। अब यहाँ पर शांति मंत्र बोला जाएगा और शांति मंत्र के बाद ये सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन 28 टूरिस्ट को जो अब हमारे बीच में नहीं है। पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद से ग्रसित घटना के विरोध में मेरठ महानगर यूनिट है। पहलगांव में 28 लोग मारे गए हैं, उन 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए ये सभी लोग दबे स्वर में बात कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर शाम से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व सभासद अनिल जैन भी हमारे पीछे नजर आ रहे हैं। आज सब माइक पे कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है, सब लोग मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का ये जो मशाल जुलूस है इसमें सब लोगों ने मौन धारण कर रखा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पिछले आधा घंटे से मशाल जुलूस को रवाना करवाने के बाद सत्य प्रकाश अग्रवाल जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी उम्र के इस पड़ाव पर और ये देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर ये मशाल जुलूस आ रहा है। मेरे सहयोगी वंश इसको कवर कर रहे हैं, मैं हूँ के और आपको शहीद स्मारक लेकर आ गए हैं। हम पहलगांव में 27 से ज्यादा टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया यहाँ पर मोमबत्ती लेकर, राम राम भैया, लेकर ये आगे चल रहे हैं। मौन जुलूस है, कोई बोल नहीं रहा है। विवेक रस्तोगी यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर लेकर जाएंगे और आज शहीद स्मारक पर ये मोमबत्ती जलाकर रखी जाएगी। शांति मंत्र बोलने के बाद अब सब ये लोग मोमबत्ती और मशाल यहाँ पर शहीद स्मारक पर रखेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन 28 पर्यटकों को जो पहलगांव में आतंकवादियों के गोलियों का शिकार हो गए हैं। यह आप देखिए कि किस तरीके से ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, मौन प्रदर्शन चल रहा है। ये सभी लोग यहाँ पर जाकर मोमबत्तियां रखने जा रहे हैं। विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष इस मौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और सैकड़ों लोग इस मौन प्रदर्शन में, मशाल पद यात्रा में औगणनाथ से पैदल चलते चलते आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, सरोजनी अग्रवाल उम्र के इस पड़ाव पर भी आगे पहुंचती जा रही हैं, रखती जा रही हैं मोमबत्ती। वहीं मौन श्रद्धांजलि देने के बाद, शांति पाठ करने के बाद सिटी हलचल ने पहलगांव में हुई आतंकी घटना पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कमल दत्त शर्मा, बलराज डूंगर, नीरज मित्तल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और मेरठ के सांसद अरुण गोविल से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। सभी ने एक स्वर में पहलगाम आतंकी घटना को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी माकूल और सटीक जवाब देंगे। विवेक रस्तोगी हमारे साथ हैं, महानगर अध्यक्ष। यहाँ पे मौन श्रद्धांजलि दी गई है। मौन श्रद्धांजलि देने के बाद
आ रहे हैं। जी, जो पहलगांव में कायराना हरकत आतंकियों ने की है, जिस देश के इशारे पर की है, भारत की सरकार उस पर किसी भी हालत में चुप बैठने वाली नहीं है। और ये चुन चुन कर मारना, जम्मू कश्मीर जो आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा था, वहां के नागरिक जो मुख्य धारा में आ रहे थे, उन सबका व्यवसाय ध्वस्त करना, बाहर के देशों के इशारे पर, मैं तो कहता हूँ फंडिंग भी होगी जरूर। अगर भारत में कोई इस प्रकार की अशांति फैलाना चाहेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगी, और इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जी, हाँ सर। जी, आज का ये मौन मशाल प्रदर्शन, देखिए, जो भी ये कश्मीर में हुआ है, पहले तो ये बहुत ही बेहद दुखद है। निर्दोष लोगों को मारना, इससे बड़ी कायरता होती नहीं। मगर ये जो नरसंहार इन्होंने करा है, आतंकवादियों ने किया है, ये इनको बहुत बड़ा खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत निगाह रखने वाला समय है। किसी समय मैं समझता हूँ कुछ न कुछ जरूर, कुछ न कुछ इसका जवाब दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं सभी लोग गमगीन हैं, सब लोगों के मन में क्षोभ है, लेकिन सब लोगों ने अपने मन में गुस्सा दबा रखा है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और ये बीजेपी के अनुशासित जितने भी कार्यकर्ता हैं सिर्फ श्रद्धांजलि देने आए हैं। गुस्सा इनके मन में है, लेकिन आज अनुशासन के साथ आज उनका जो दर्द है वो छलक रहा है। और आप देख रहे हैं कमल दत्त शर्मा हमारे साथ हैं। जी, जो ये हुआ है पूरे देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए, हिंदू समाज के लिए एक इस तरह की शोक की लहर आप देख रहे हैं। और अब सभी का कहना है, हम अपने देश के नागरिक होने के नाते से कहते हैं, केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसके संबंध में जिन लोगों के द्वारा कृत किया गया, जो भी षड्यंत्र का हिस्सा है, वो कहीं पाताल लोक में भी वो बच लेनी चाहिए। इससे पहले, इससे कम पर उनको श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी जिनके साथ ये घटना। मेरा इतना कहना। जी हाँ, सब लोग गमगीन हैं। क्या कहेंगे बलराज जी? कश्मीर का विषय नहीं है, ये पाकिस्तान का विषय है, क्योंकि आतंकवादी वो कश्मीर से नहीं पाकिस्तान से आए हैं। और मुझे लगता है अब सब्र का बांध टूट गया है। जिस प्रकार ये घटना हुई है, इससे लगता है कि अब तो हमला होना चाहिए और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। जयकरण गुप्ता जी हैं। जी, कायरतापूर्ण कर्तव्य जो यह कार्य है किया एक समाज के लोगों के साथ है, लेकिन ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य है। और हर देशवासी की यह इच्छा है कि इसके मूल में जो लोग हैं उनको नष्ट करना चाहिए। जी हाँ, छोटी जो छोटी इस षड्यंत्र में है, जो इस षड्यंत्र में संलिप्त है, उनको समाप्त करना चाहिए। अरुण वशिष्ठ जी हैं। जी, ये जो घटना हुई है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के बयान की प्रतिक्रिया है। वहां बैठे हुए आतंकवादियों के इशारे पर बड़ी घटना हुई है। पूरा देश इससे आंदोलित है, क्रोधित है, उद्वेलित है। 10 से अधिक प्रदेश के लोग वहां पर पर्यटक आए हुए थे। आज जिस प्रकार के किसी का 6 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी, अपने बच्चों के साथ जो आए हैं, इसका सारे देश में गुस्सा है। सबकी सरकार से एक ही मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, मैं आपके कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी भाई, इजराइल वाला कदम उठाना चाहिए। इजराइल वाला कदम। भाई नीरज, आप सभी यहाँ मौजूद हैं शांति स्मारक पर। यह घटना बहुत कायरतापूर्ण हरकत है और इसमें जम्मू कश्मीर सरकार के जो मुख्यमंत्री उसकी पूर्ण भूमिका है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही कहना चाहूंगा कि वो तुरंत सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, जब ही हिंदुओं की रक्षा हो सकती है, नहीं तो अन्यथा हिंदू सुरक्षित नहीं है। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल है। आज बहुत बड़ी दुख की घड़ी है सर। ये दिल पीड़ा से भी भरा हुआ है और गुस्से से भी भरा हुआ है।
यानी ऐसा लगता है कि हमारे देश की प्रगति से, कश्मीर की शांति से कुछ लोग खुश नहीं है। ये तो लगता भी तो कोशिशें उनकी होती थी, परंतु जैसा उन्होंने मर्म पर हमला किया है, सारा देश दुखी है और निश्चित रूप से पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन आतंकवाद को समर्थन देता है। उसको कड़ा जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर देंगे, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की आतंकवादी घटना इसने कश्मीर को खासतौर से बहुत नुकसान पहुंचाया है और पूरे देश का जो मन है वो हिला हुआ है इस समय। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, मौन श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन सबके मन में गुस्सा है। क्या कहेंगे इस कायरतापूर्ण घटना पर? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। देश के अंदर जो एक पॉजिटिव वातावरण चल रहा था 2014 से और अब तक, जो इन्होंने आतंकी हमला किया है, इसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके से जवाब देंगे 2-4 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा जवाब देना भी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने कायरतापूर्ण और एक ऐसी मानवता की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है, जिसको देख करके लगता है कि मानवता नाम की भी चीज है और धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है। अब आप बताइए कि हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, इस तरीके का माहौल उन्होंने पैदा किया वहां पर, उसको देखकर आत्मा कैसे लगती है कि जिस बच्चे की शादी 6-7 दिन पहले हुई और उसके बाद शादी के बाद वो घूमने गया और उसको जो है उसकी पत्नी के सामने मारा जाता है और कहा जाता है कि मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी बता देंगे कि मोदी जी का जो 56 इंच की छाती है वो 56 इंच की छाती ऐसे नहीं है। वो इस देश के सेवक है, उन्होंने सेवा की है 11 साल और एक वातावरण जो बना हुआ है उस वातावरण को कायम रखेंगे। उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि कभी सदियों तक याद रखा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहां पर आपको राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उस पूरे राज्य को अपने हैंडओवर करके, उन सरकारों को बर्खास्त करके अपने हैंडओवर करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को अपने हाथों में रखना चाहिए और उनका कड़े से कड़ा जवाब देने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है सर। हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी पूरी तरह निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं इसको, और ये बहुत क्रूरता और कायरता की घटना है। और जैसा कि हमेशा होता रहा है, हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं, इस बार भी वही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और मेरी तो ये मन की इच्छा है कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाए कि आगे कभी कुछ कोई करने से पहले, कोई आतंकी कुछ करने से पहले ये सोचे कि उसके साथ क्या होगा। कश्मीर के हालातों को लेकर क्या कहेंगे? कश्मीर के हालात इस बार एक बहुत अच्छा संकेत ये है कि सभी जो बंद का आह्वान हुआ है उसको समर्थन मिला है पूरा, और लोकल लोगों ने, अखबारों ने, जब अखबार मीडिया ये कहने लगता है, मीडिया किसी चीज़ का समर्थन करने लगता है, तो वो एक बहुत शुभ संकेत होता है इस बात के लिए कि उन्होंने इसके खिलाफ जो बंद था उसको समर्थन किया है। तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि दे ऑल्सो डिड नॉट अप्रिशिएट दिस, उन्होंने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि इस तरह की घटना हो वहाँ पर। अमरनाथ यात्रा से पहले इतना बड़ा आतंकी सेटबैक, ये हमारी सुरक्षा बलों के लिए एक लेसन है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी 30 जुलाई। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति अगर बिल्कुल चुपचाप बैठकर अकेले में कोई प्लान बनाए, तो कई बार होता है कि सुरक्षा दल तो हमारे लैस होते ही होते हैं, उनके पास सूचनाएं आती रहती हैं, बट एट टाइम्स हो जाता है कि नहीं आई होगी सूचना। अगर सूचना आई होती तो ये सब नहीं हुआ होता, है ना। तो ये चीजें होती हैं, अब नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार ऐसा सबक उनको सिखाना चाहिए कि कोई भी आतंकी कुछ करने से पहले ये सोचे कि उसका क्या होगा। उधर औगणनाथ मंदिर के पास मशाल मौन जुलूस के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के कारण जाम की स्थिति देखी गई। पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने तुरंत ही जाम में फंसे लोगों को निकाला और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। बीजेपी की मशाल और पद यात्रा के बीच में यहाँ पर औगणनाथ मंदिर पे चारों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया है और सदर थाना पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक को संचालित करते हुए नजर आ रही है। आपको दिखा दें, रेलवे रोड की तरफ से जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनको यहाँ से बाईपास करके निकाला जा रहा है और उधर भी गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा है। शंख की ध्वनि हो चुकी है और यहीं से मशाल यात्रा और पद यात्रा निकलेगी। मशाल यात्रा और पद यात्रा को सकुशल निकालने के लिए मेरठ पुलिस और सदर पुलिस की यहाँ पर पूरे बंदोबस्त है। LIU भी यहाँ पर तैनात है। जो जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी वीडियो बनाई जा रही है
और आपको बता दें कि ये मशाल लेकर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसी भी क्षण यहाँ पर ये मशाल यात्रा, पद यात्रा निकलेगी। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का ये पहला बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें सांसद अरुण गोविल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया और मेरठ शहर के बीजेपी के विधानसभा के कैंडिडेट कमल दत्त शर्मा के अलावा सभी सभासद और पार्षद भी पहुंच चुके हैं, जो मेरठ सिटी और मेरठ कैंट के हैं।